तुम सारे गोडाउन फौरन खाली करवा लो। हाँ, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। अब बाद में मुझे इत्तला करो। ओके दानिश बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ काम अपनी सुपरविजन में करवा लो। सॉरी बाबा, बेहतर है कि आप ये काम शुमाइल से करवा लें, मैं कर नहीं सकूंगा। दानिश, एकदम छोटे मोटे कामों में तुम्हें दिलचस्पी लेना चाहिए बेटे। ठीक है बाबा जानी, लेकिन मैं बड़ी माफ़ी के साथ मैं कुछ थका सा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। यकीन कीजिए मैं आपको इनकार नहीं कह रहा था, लेकिन बस ऐसे ही। ऑल राइट, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूँ। कोई बात, जाओ तुम्हारा। थैंक यू। कैसे हो मल्होत्रा साहब? जिसे तुम जैसे ऑफिसर की आशीर्वाद हासिल हो वो हमेशा बहुत मजे में होता है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मल्होत्रा साहब? मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। जी वाकई तुम्हारी दोस्ती से बहुत हौसला मिला है। इतनी शक्ति आ गई है, लगता है मैं पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में ले सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बता दूं ताकि तुम प्रिकॉशंस ले सकोगे। जी जी फरमाए। वो जो सिकंदर की बेटी है ना अरवीन, जी जी समझ गया। वो मेरी कैद में है। हाँ, आपने अच्छा किया जो बता दिया मुझे। मैं इधर उधर की भागदौड़ से बच जाऊंगा। इसीलिए तो बताया है ताकि तुम हालात को कंट्रोल कर सको। आप बेफिक्र रहें, अब ये मेरा मामला है। गुड, वेरी गुड। तुम वाकई काबिल एतमाद दोस्त। मैंने जिंदगी में और सीखा ही क्या है, आप जैसे लोगों से दोस्ती करना और उसको निभाना। वैसे वो लड़की हमारे बहुत काम करती है। बुजुर्गों ने कहा है कि दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। हर चीज अपने अपने वक्त पे काम आ सकती है। आप ठीक कहते हैं मल्होत्रा साहब। उस लड़की को हिफाजत से रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से ताकतवर लोग उससे हमदर्दी कर रहे हैं। ये बात मैं भी जानता हूं चीफ, इसीलिए इस वक्त वो मेरे साहिल वाले कॉटेज में है और सख्त तरीन पहरे में रखा गया है। आपका हर काम परफेक्ट होता है। थैंक यू। आओ आओ। बॉस, हमारे जजीरे के अतराफ पुलिस की पेट्रोलिंग बहुत बढ़ गई है। कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है ये कैजुअल बात है। नहीं बॉस, पहले ऐसा नहीं होता था। देखो, ये पुलिस चीफ हमारा साथ दे रहा है और उसे आगे जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। ठीक है बॉस। देखो शिराजी, इस वक्त एक खतरे से आगाह करने के लिए तुम्हारे पास मेरा आना बहुत जरूरी था। कैसा खतरा? चीफ की तरफ से होशियार रहना। मुझे अंदेशा है कि वो हमें कहीं डबल क्रॉस न कर जाए। ओह, तो ये बात है। लेकिन जरगाम, हमें उसकी तरफ से क्या खतरा हो सकता है? वो एक ऐसा दुश्मन साबित हो सकता है शिराजी जिसकी पुष्ट पर कानून की कुव्वत भी हो। वैसे शिराजी, तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कौन सी बात? मैंने तुम्हें कहा था कि हमें इस वक्त अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, मगर तुमने चारों तरफ हाथ पांव फैला दिए।
मल्होत्रा के खिलाफ तुम एक्शन में आ गए। देखो जरगाम, मैं मल्होत्रा के लिए जो कुछ भी कर रहा हूं तो मुझे इससे मना नहीं करोगे, इसलिए कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक टारगेट है और वो है मल्होत्रा। पर एक बात और है। वो क्या? मैं तुम्हारे साथ शहर वापस चल रहा हूं। यहां बैठकर हालात को कंट्रोल करना जरा मुश्किल हो गया है। शिराजी, तुम्हारे लिए वहां बहुत खतरात हैं। देखो जरगाम, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझे अपने साथ ले जा रहे हो या नहीं, और जहां तक खतरों की बात है वो मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। शिराजी, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है, ओके, मैं तैयार। थैंक यू जरगाम, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत परेशान हूं चीफ। हाँ, परेशानी समझ लो। तारिक, तुम अगर यहां से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। क्या मतलब? मेरे सारे खतरे खत्म हो गए? ये खतरे तो उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकते जब तक वो सब के सब गिरफ्तार नहीं हो जाते। तो फिर मुझे क्यों भेज रहे हैं? इसलिए कि शायद मैं अपनी उलझनों में तुम्हारी तरफ तवज्जो न दे सकूं, और तुम्हें यहां से जाने के बाद बहुत ज्यादा मुहतात रहना पड़ेगा। मेरा ख्याल है चीफ, शायद वो मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। इस खुशफहमी में कभी नहीं रहना। जब अपने मफादात पर ज़र्ब लगती है ना, तो फिर कोई किसी का ख्याल नहीं करता। तो फिर तुम्हारा मशवरा है कि मैं यहां से जाने के बाद रोपोश रहूं? हाँ, उस वक्त तक तुम रोपोश रहो जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। चीफ, मैंने तो यहां एक पुरसुकून जिंदगी का तस्वीर किया था। मैं क्या जानता था कि यहां पर हर पल एक तलवार मेरे सर पर लटकती रहती है। तुम्हें इसी तलवार से अपने आप को बचा कर रखना है। तुम्हारी हिफाजत कानून का फर्ज है, लेकिन मैं क्या करूं? तुम मेरी पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हो। तुम परेशान न हो चीफ, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी वापसी के इंतजामात मुकम्मल हो गए। मेरे आदमी तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट तक छोड़ आएंगे। क्या मेरा वहां वापस जाना मुनासिब होगा? तुम खुद देख लेना। वैसे बेहतर यह होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाना। ओके चीफ। और शिवाजी, बैठ। थैंक यू। बैठो। मैं जानता हूं तुम बहुत थक चुके हो। रिलैक्स दोस्त, रिलैक्स। वाह वाह वाह, मजा आ गया। मैंने कहा था ना कल कि ये दुनिया बहुत मुख्तसर, बहुत छोटी है। कहीं ना कहीं आके लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन ऐसे इत्तेफाक बहुत कम होते हैं मल्होत्रा साहब। हाँ हाँ, लेकिन हो ही गया ना इत्तेफाक। वो दोनों एक जगह इकट्ठे हो गए, एक ही घर में। मैं कुछ समझी नहीं। मैं हमेशा अपनी आंखें खुली रखता हूं। कभी ये आंखें बंद भी ना हो ना, तो मन की आंखें खुली रहती हैं। जरगाम शिराजी को अपने घर ले गया है। ये कैसे हो सकता है सर? ये तो हो चुका सुषमा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि दुनिया कभी कभी बहुत छोटी सी हो जाती है।
इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों मिलकर और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। ये तो हुआ है, लेकिन इसका एक फायदा ये है कि अब दो निशानों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। दुश्मन बिखरे हुए हों तो उन पर निगाह रखनी मुश्किल होती है। एक ही जगह आ जाए तो टारगेट आसान हो जाता है। तो फिर आप क्या कहते हैं? वेट, जस्ट वेट एंड सी। हेलो। हेलो चीफ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। आसिफ को जरकाम के ग्रुप ने पनाह दे रखी है। ओह, तो वो जरगाम के घर पर है? नहीं चीफ, जरकाम के बेटे दानिश का एक अपार्टमेंट है, आसिफ उसी में ही है। ये अच्छी न्यूज है। उस अपार्टमेंट का कोई नंबर? यस चीफ, फोन नंबर लिख लें। हाँ बोलो। 58222643। ठीक है, तुम उस अपार्टमेंट की निगरानी करते रहो, मैं आसिफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके चीफ। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तुम देख लो, अगर तुम समझते हो कि वो जगह महफूज है तो मैं वहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। और सुनो, अगर तुम कैसी हिमाकत करने लगे हो शिराजी? क्या हिमाकत है ये कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम? देखो जरगाम, मेरा यहां से कहीं और शिफ्ट हो जाना ही ज्यादा बेहतर है। वो क्यों? तुम खुद समझते हो कि मेरी यहां मौजूदगी से तुम्हें कितनी दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। Why don't you understand? अरे मेरे दोस्त, दोस्ती निभाने का यही तो वक्त है। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। जरगाम जिद मत करो, फॉर गॉड सेक जिद मत करो। बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हर तरफ हमारे दुश्मन फैले हुए हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो शिराजी? मेरे और तुम्हारे दुश्मन कोई अलग अलग तो है ही नहीं। जो तुम पर गुजरेगी वही मेरे साथ भी होगा। जरगाम मैं तुमको बस शिराजी, बस बस। बहुत जिद्दी हो तुम, बहुत जिद्दी। तुम आसिफ बोल रहे हो ना? हाँ, तुम कौन बोल रहे हो? पहले मेरी बात का जवाब दो। अगर तुम आसिफ बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए अरमीन का पैगाम है। अरमीन? हाँ, हम आसिफ बोल रहे हैं। मैं पुलिस चीफ हूं आसिफ। ओह, पुलिस चीफ। हाँ, अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो तो मेरे पास आ जाओ। मुझे तुम्हें अरमीन के बारे में कुछ बताना है। ये सब कुछ तुम हमको फोन पर नहीं बता सकते? नहीं,
अगर तुम अरमीन के दोस्त हो और हमदर्द हो उसके, तो तुम्हें फौरन आ जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। तुम जा रही हो? जी हाँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कहाँ थे और क्या हुआ था आपके साथ? मैं जिस जगह था बहुत आराम से था। यूं कहो कि पुलिस चीफ ने अपने तहवील में ले रखा था। पुलिस चीफ? वो क्यों? वो इसलिए कि उन लोगों के खिलाफ किसी वक्त भी एक्शन हो सकता है, और उन लोगों को ये मालूम है कि उनके खिलाफ सबूत पुलिस चीफ को मैंने फराहम किए थे। इसीलिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मुझ में अब बाबा जानी और शिराजी अंकल को फेस करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जो कुछ होना है उसे तो फेस करना ही होगा। पता नहीं क्यों मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? एक बार फिर वही कश्मकश मेरे अंदर बर्पा हो गई है। पता नहीं, मैंने शायद शुमाइल के हक में ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। नहीं, तुम्हें किसी और की परवाह नहीं? नहीं, मोहब्बत के रास्ते में किसी और का चिराग नहीं चलता है, और मैं इस चिराग को बुझने नहीं दूंगी। ये क्या कह रही नैनी? अब जो कुछ होना तो वो तो होकर ही रहेगा। मैं शुमाइल के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मैंने उससे मोहब्बत की है, मोहब्बत के तकाजे तो कुछ और ही होते हैं। आ गए तुम? हाँ चीफ, तुमने बुलाया था इसलिए हम आ गया। मैंने तुम्हें अरमीन के बारे में बताने के लिए बुलाया है। अरमीन किधर है? वो कैसा है? मल्होत्रा ने अरमीन को कैद कर रखा है। क्या? हाँ, अरमीन मल्होत्रा के कब्जे में। मल्होत्रा? ठीक है, हम जाते हैं उसके पास। रुक जा, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। चीफ, तुमने हमारे साथ धोखा किया हमको बुलाकर। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि तुमसे मैंने अपना वादा निभाया। यही कि तुम हमको गिरफ्तार कर रहे हैं? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अरमीन के बारे में बताऊंगा, वो मैंने तुम्हें बता दिया। वाह चीफ, पिंजरे का दरवाजा खोलकर तुमने पर काट लिया हमारा। मुझे अपना फर्ज अदा करना है। देखो चीफ, तुम हमको बस सिर्फ एक बार जाने की इजाजत दे दो, हम अरमीन को मल्होत्रा के कैद से छुड़ाकर तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। हमारा वादा है, आसिफ खान का वादा है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जहां तक उस लड़की का सवाल है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बहुत बुरा होगा चीफ। तुम्हारा चला जाना ज्यादा बुरा होगा आसिफ। आओ किंजा, आओ। किंजा, दिस इज माय होम। गुड, अच्छा लगा मुझे। बाकी अच्छा लगा। अब बात ये कि जापान में इस किस्म के घर तो होते। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी, ये किंजा है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई इनसे। किंजा? किंजा? अच्छा, हमारा मलेशियन स्टाफ ना जी। हाँ हाँ, वो जापान आया, उनके साथ आई हुई है, लेकिन अब जाने का नाम नहीं। समझ गया समझ गया। वेलकम होम बेटा, वेलकम होम। अंकल ने बाबा बाबा सब मुझे बाबा कह दे। तुम भी कहोगी ना जी? है कैसे? बाबा। गुड। दानिश जी, तुमने किंजा को जापान की सैर कराई? बाबा जानी अभी तक तो नहीं कराई। नहीं कराई? ये क्या बात है? खाना शाम को खाएंगे इकट्ठा हम सब। जाओ जापान की सैर करो। खाना हमारे साथ। ए अंकल, हाँ नहीं बाबा। बाबा। गुड गुड, बोला बाबा।
बड़ों के गेम। जा बेटा, जा, जा, आओ। खुदाफिज। अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। दानिश बेटा, नई जिंदगी की तरफ आना मुबारक हो। यस सर। सर, मुझे एक्शन के लिए तहरीरी इजाजतनामा चाहिए। आप तो जानते हैं सर कि वो लोग कितने ताकतवर हैं। जी हाँ सर, सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद है। ठीक है सर, मैं वो सब लेकर आपके पास आ रहा हूँ। ओके सर। हेलो बेबी, कैसी हो? यही बहुत है कि आपने मुझे जिंदा रखा हुआ है, वरना अगर आप मेरी मौत का ऑर्डर दे दें तो कौन है जो आपको रोक सकता है? कैसा बुरा सोचती हो मेरे बारे में? क्या मैं ऐसा कायर हूं जो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचूंगा? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मुझे आसिफ के पास ले जाओ या आसिफ को मेरे पास ले आओ। मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ है? देखो, यही तो बुरी बात है। मल्होत्रा की इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। मैं जानता हूं कि तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो। बस सब अपनी जिद छोड़ो और आसिफ को मुझसे मिलवा दो। क्या? एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? कब हुआ ये? कैसे हुआ ये? बहुत बुरी खबर है, बहुत ही बुरी खबर है। अच्छा, तुम ऐसे करो कि फौरन मेरे पास पहुंचो। हरी आप। हाँ, तुम्हारे लिए एक खबर है बेबी। तुम्हारा मित्र आसिफ गिरफ्तार हो गया। तो ये हुआ इतनी भाग दौड़ का अंजाम। कैसा कैसा ख्वाब लेकर हम इधर आया था, और अब सिवाय जिल्लतों के और कुछ भी नहीं हमारे पास। अधूरा ख्वाब, अधूरा जिंदगी। कैसे कैसे लोग मिला और बिछड़ता चला गया। इस कहानी का अंजाम यही होना था आसिफ खान। कैद, रुसवाई और मौत। समझ में नहीं आता कि मेरे मुकद्दर में है क्या। एक दिन भी सुकून का नसीब नहीं होता। हादसे सुपरसोनिक स्पीड से सामने आते। वैसे सर, हमने उस लड़की को काबू कर लिया था। आसिफ को पकड़ने में उससे हमें बहुत मदद मिलती, और आसिफ शराजी के खिलाफ हमारे काम आता। लेकिन आसिफ की गिरफ्तारी ने सब कुछ चौपट कर दिया। सर, हम इस मौके पर पुलिस चीफ की मदद ले सकते हैं। उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा। कहीं छुप के बैठ गया है। लेकिन सर, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। खुद आसिफ की गिरफ्तारी भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है।
मालूम है हमारे कितने इंपॉर्टेंट राज हैं उसके पास। यस सर। एक जमाना था कि मुझे उस पर बहुत भरोसा था। मैं जानता था कि उससे कोई भी काम लिया जा सकता है, यहां तक कि अगर उसकी खाल भी उतार दी जाए तो वो हमारे खिलाफ सोच नहीं सकता। अब तो खौफ आने लगा से। सर क्यों ना हम उन्हें एक मैसेज भिजवा दें? बेवकूफी की बात मत करो, ये मैसेज वगैरह इंतहाई बेकार बात है। अब उसकी जुबान बंद रखने का बस एक तरीका है, और वो है उसकी मौत। मौत? हाँ, आसिफ की मौत सुषमा, मौत। मैं चाहता हूं कि उसे उस कैद खाने के अंदर ही खामोश कर दिया जाए। मेरी बात समझ रही हो? जी सर, मैं समझ गया। अपने होशियार आदमियों को इस काम पे लगा दो और उसे कहना वो ये काम जितनी महारत से करेंगे मल्होत्रा उन्हें उतना ही खुश कर देगा। आप फिक्र न करें सर, आपने इशारा दे दिया है, काम हो जाएगा। मुझे तुम पे बहुत भरोसा है कमल। थैंक यू सर। सॉरी किंजा, I'm really sorry, मैं जरा लेट हो गया। अपने घर में तुम इतना इंतजार करा रहे हो तो फिर बाहर क्या होगा? एक्चुअली किंजा वहाँ मैं हॉस्पिटल में मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो एडमिट थे, मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गया हुआ था, बस इस वजह से देर हो गई। ओहो, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। अब क्या बाहर चलने का मूड है? ओह क्यों नहीं, अब अगर तुम आ ही गई हो तो जरूर चलेंगे। बड़ा एहसान होगा आपका जनाब। ये मेरा एहसान नहीं होगा, एहसान तो तुम्हारा है मुझ पर। तुम्हारे साथ रह के तो मैं जिंदगी की तरफ आने लगा हूं, पर मैं तो सच पूछूं किंजा तो बुझ सा गया था। कम ऑन दानिश, जिंदगी इसी का नाम है, ये अपना सफर हर हाल में जारी रखती है। शायद कुदरत ने इस सफर को रमा दमा रखने के लिए हमें एक दूसरे से मिलवा दिया। यकीनन ऐसे ही है। अब चलें? चलें चलें। हेलो दानिश। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल ये किंजा है, किंजा अंकल। आदाब अंकल। बैठो ना तुम लोग, बैठो। नहीं अंकल, एक्चुअली किंजा का मूड है बाहर जाने का, मैं चाह रहा था कि मैं इसका जरा साथ दूं। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। नहीं, इट्स ओके। ओके अंकल, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नहीं, तुम अचानक गाड़ी के सामने कैसे आ गए? पता नहीं चीफ, मैं क्या सोच कर जा रही थी कि मैंने आपकी गाड़ी देखी। तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, बस मामूली सी चोट है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस कॉल करता हूं। नहीं चीफ, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, मैं
आपके साथ गाड़ी में चलती हूँ। अच्छा ठीक है, आओ आओ जल्दी करो। अच्छा तुम ठीक हो? हाँ चीफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुक जाओ चीफ, गाड़ी बंद करो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? मैंने कहा ना चीफ, गाड़ी से नीचे उतरो। क्या बकवास, क्या चाहती हो तुम? नीचे उतरो। जानती हो तुम क्या कर रही हो? यही है ना वो सबूत चीफ। नहीं रुक जा। क्या किया तुमने? मुझे बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। चीफ, शुमाइल, हेलो, चीफ स्पीकिंग। हाँ, या सुजुकी पर एम्बुलेंस भेजो, अर्जेंट। ओके। I'm sorry, Nanny. I'm sorry. हेलो शिराजी, खैरियत तो है? हाँ, खैरियत ही है। इतने खामोश क्यों? कुछ परछाइयों में घिरा हुआ हूं सरकाम, और वो परछाइयां उस्मा की यादों की हैं, और अभी अभी यहां से उठकर गई हैं। शिराजी, उसकी यादें तो हम सबों के साथ हैं। नहीं सरकाम, अब ऐसा भी नहीं है। जिस पे उस्मा का सबसे ज्यादा हक था, उसी ने फरामोश कर दिया है उसे। आई सी।
तुम गालबन दानिश और उस लड़की के हवाले से बात कर रहे हो। हाँ, तुमने देखा नहीं दानिश कितना खुश था उसके साथ? जिस तरह वो उस्मा के साथ खुश हुआ करता था। फिर क्या है ये सब? क्या है ये? मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूं शिराजी, मगर यही तो जिंदगी है, हर दम रवां दवां रहने वाली। उसका एक अपना मिजाज होता है। तुमने देखा नहीं उस्मा के बाद दानिश की क्या हालत होगी? उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है। वही तो मैं भी देख रहा हूं। कम ऑन शिराजी, तुम उस लड़की को किंजा मत समझो, बल्कि उस्मा समझो, तुम्हारी अपनी बेटी उस्मा। जब तुम ये सोचोगे तो तुम्हें उन पर प्यार आने लगेगा। तुम उन्हें जिंदगी और खुशियों की दुआएं दोगे। हाँ, शायद तुम ठीक ही कहते हो। इस सफर को रुकना नहीं चाहिए। हाँ, यही तो बात है ना शिराजी, वक्त तो अपना पार्ट प्ले करता है ना, तो करने दो वक्त को अपना पार्ट प्ले। तुम बस उनकी जिंदगी और सलामती की दुआएं मांगते रहो।